हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। तो दोस्तों, सबसे पहले हम माफ़ी चाहेंगे कि इतने दिन बाद हम वीडियो डाल रहे हैं। दोस्तों, आज का वही टॉपिक है धनी के बारे में। तो दोस्तों, ये जो 15-20 दिन का मेरे वीडियो गैप रहा, उस वीडियो गैप का एक और वजह ये भी था कि मेरे एक दोस्त को लीगल नोटिस आया था धनी की तरफ से। उसने लोन लिया हुआ था, ये फ्रीडम कार्ड जो है ये लिया हुआ था मेरे दोस्त ने। तो इसके तरफ से एक लीगल नोटिस आया बाय मैसेज और बाय ईमेल के ज़रिए। तो मेरे दोस्त ने टेंशन में आके बोला कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो इसको क्या किया जाए। मैंने उस नोटिस को देखा, ईमेल मैंने चेक किया, ऐसा कुछ नहीं था। अशोक के नाम से कुछ करके एडवोकेट का आया हुआ था। मैंने पहले तो गूगल किया, देखा कि भाई कौन अशोक है, कौन सा वकील है। पहली बात तो मुझे कुछ ढंग का वकील लगा नहीं। दूसरी बात, मैं धनी को ये बोलना चाहता हूँ कि भाई ये डराना बंद करो किसी को। पहली बात है, गलत तुम हो, सबसे बड़ी गलती तुम्हारी है। सबसे बड़ा चोर धनी है, सबसे बड़ा फ्रॉड धनी है। मैं खुलेआम कह रहा हूँ, सबसे बड़ा फ्रॉड धनी है। मान लो, चलो मान लेते हैं एक आदमी ने गलत किया, 100 आदमी ने गलत किया, 1000 आदमी ने गलत किया, मान लेते हैं, ठीक है। आप एक बार, बस एक बार ट्विटर पे जाओ, सर्च बॉक्स में सिर्फ धनी लिखो, वहाँ पे सिर्फ आप ट्वीट देखो और रिप्लाई देखो कस्टमर का। धनी ने ऐसा कि कोई भी बंदा नहीं है जिसको बख्शा है, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसको धनी ने रहम करके छोड़ दिया है। 1 रुपया भी है तो उसका सिविल स्कोर डाउन। इसका कहना है कि हम पेनाल्टी जितना मारते हैं उतना भरो। और कई बार तो ऐसा भी है कि भरने के बाद भी उसका सिविल स्कोर वापस ठीक नहीं किया जाता है। कई बार तो ऐसा भी है कि भरने के बाद भी ड्यूज तक ही दिखाता है। धनी नाम जैसे ही लिया जाता है, पता चलता है कि ये चोर कंपनी है। अब किसी से भी पूछ लो, 10 बंदे हैं, 10 बंदे में से 9 बंदे आपको चोर ही बोलेंगे। तो आप बताओ, क्या 9 बंदे गलत है क्या? आप समझो पहले, 9 बंदे गलत है क्या? सिर्फ धनी ही बहुत अच्छा है। चलो, ट्विटर की बात हम मान लिए, हटाओ, वो कह रहा छोड़ो, हटाओ। यूट्यूब पे देखो आप, मैंने अपने दोस्त को यही दिखाया, यूट्यूब पे दिखाया, ये ट्विटर पे दिखाया, फेसबुक पेज पे दिखाया। मैंने कहा भाई देख, अगर कोई वकील केस लेता है, पहले सोच एक बार, तो ऐसा तो नहीं है कि धनी वकील पाला हुआ है। अगर वकील पाला हुआ भी है तो वो वकील कहाँ से फ़ाइट करेगा? पहले ये बताओ, कहाँ से फ़ाइट करेगा? अगर एक स्पेशल कोर्ट इस पे बैठती है, अगर कोर्ट ये कहती है कि आप ठीक है, पक्ष रखो, तो जाहिर सी बात है हर तरफ से धनी हारेगा, हर तरफ से। पहली बात तो ये है कि धनी ने फ्रॉड कैसे करा, ये मैं बता रहा हूँ आपको। धनी ने जो अपना टर्म्स एंड कंडीशन रखा, वो कस्टमर से छुपा के रखा। कस्टमर को ओपनली नहीं बताया कि भैया हम 10% देंगे। कस्टमर को ये भी नहीं बताया कि भैया हम हर बार कार्ड का चार्ज काटेंगे। कस्टमर को ये भी नहीं बताया कि भैया आप जो आपका अमाउंट है वो शॉपिंग ही कर सकते हो, सिर्फ आप बैंक में नहीं ले सकते हो। ये भी नहीं बताया गया। हर तरफ से कस्टमर को प्लान करके फंसाया गया है। धनी का आप ट्रेजरी समझिए अच्छे से, उसके बाद आप सोचिएगा कि भाई धनी मेरे पर ये कर लेगा। धनी का औकात नहीं है कि वो एक भी बंदा के साथ गलत कर सकता है। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, धनी का औकात नहीं है। क्योंकि जो इंसान सही रहेगा वही किसी को गलत ठहरा सकता है। जो खुद ही चोर हो वो किसी को कैसे चोर बोल सकता है? मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जो मेरे साथ हुआ है। उस वक्त धनी 1 फ्रीडम कार्ड था ही नहीं। धनी का सिर्फ लोन फैसिलिटीज़ था। मुझे खुद पैसे की ज़रूरत पड़ी इमरजेंसी में, ज़्यादा नहीं, वही 2500-3000 के एवरेज में होगी। मुझे लगा चलो धनी अच्छी कंपनी है, बहुत लोगों से सुना था भी, धनी का प्रचार जो है महेंद्र सिंह धोनी कर रहा है, बहुत अच्छा कंपनी होगा। बट मैंने जब लोन लिया ना, तब मुझे पता चला कि इससे घटिया कंपनी पूरा इंडिया में कहीं नहीं। मैंने लोन लिया, मेरे को मात्र कुछ दिन लेट हुआ, वो भी मेरा ऐसा प्रॉब्लम था जो मैं आपके साथ शेयर भी नहीं कर सकता। कुछ दिन लेट हुआ या कुछ महीने भी कर सकते हो।
मेरे को इतना पेनल्टी बढ़ा दिया। मैंने उससे रिक्वेस्ट भी करा कि सर मेरे के साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ जो मैं आपसे बता भी नहीं सकता, जो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है और जो आपका ये ब्याज वगैरह है वो जोड़ के लो, लेट फाइन हम नहीं दे सकते हैं सर, सॉरी, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। हम बहुत बड़ी दुविधा में थे, ऐसी प्रॉब्लम में थे जहाँ से हम चाह के भी पेमेंट नहीं कर सकते थे। फिर भी धनी वालों ने मेरे को ये बहला फुसला के कह दिया ठीक है सर, मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ। वहाँ पे मैंने शेयर भी किया था कि सर मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम था। वहाँ पे मैंने जब उनको बताया कि मैं सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम था, आप बताओ मेरे जगह आप रहते तो क्या दे पाते पेमेंट। फिर भी सर जो आपका एक्चुअल अमाउंट है जिस पे एग्रीमेंट बना था कि चलो इतना हम ब्याज लेंगे, इतना रुपया आपको दे रहे हैं, वो अमाउंट आप दे दो। मेरे को ये भी बोला गया था कि आप अमाउंट दे दो सर, आपका लोन क्लोज़ हो जाएगा। मैंने यही सोच के पेमेंट कर दिया कि चलो भाई मेरा लोन क्लोज़ हो जाएगा तो कम से कम मेरा सिविल स्कोर पे इम्पैक्ट ना पड़ेगा। बट उन्होंने वही हरामीपंती वाला काम किया। उन्होंने करा क्या, उन्होंने तो सबसे पहले मेरा पेमेंट तो ले लिया, उसके बाद माइनस करके मेरा लेट फाइन वहीं का वहीं छोड़ दिया। मैंने उनसे बार बार फ़ोन किया, फिर फ़ोन उठाना ज़रूरी नहीं समझा उन्होंने। ये घटियापन है धनी का, ये घटियापन। कस्टमर से किसी तरह बहला फुसला के लूट लो। आज तक मैं जब भी लोन में चेक करता हूँ, आज तक धनी का लोन एक्टिव बताता है अभी तक, जबकि मैंने उसका कब का क्लियर कर दिया। सिर्फ मेरे साथ हो तब ना, हर एक बंदे के साथ वही हाल है। हर एक बंदे के साथ 100 में से शायद 2-4 बंदे उससे खुश होगा, वो भी धनी का ही कोई कंपनी में काम करने वाला होगा। बट मुझे तो लगता है 100 के 100 बंदे उससे नाराज़ है। तो भाई कितना पे तुम केस करोगे, कितना बड़ा हो तुम, क्या हो तुम, जे बेजोस हो, क्या हो, कुछ नहीं हो तुम। समीर गहलोत, मैं बता रहा हूँ आप कुछ नहीं हो, ख़त्म हो जाओगे आप। ये जो कस्टमर के साथ खेल खेल रहे हो ना, ये इससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, ये जान लो। और यही बात मैंने अपने दोस्त को समझाई कि देखो भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, धनी चाह के भी कुछ नहीं कर सकता, चाह के भी कुछ नहीं कर सकता धनी, ठीक है। ये सिर्फ ईमेल में फ़ोन कर कॉल करके और तो और ये मैसेज में करके ये धमका सकता है। मैं तो चाहता हूँ भाई घर भेजो, मेरा एजेंट को भेजोगे ना, भेजो। मैं खुद कहता हूँ जिसको भेजना है एजेंट को भेजो भाई। वो एजेंट नहीं भेजते हैं एक्चुअली, मैं बताता हूँ, वो गुंडे भेजते हैं भाई। वो फलना के यहाँ से आपको 10,000 लेना है, अगर आप 10,000 निकाल दोगे उसमें से 2,000 आपका, ऐसे करके वो गुंडे भेजते हैं एक्चुअल में, वो एजेंट नहीं भेजते हैं। वहाँ पे भी कई लोग के साथ फ्रॉड हो रहा है, ज़बरदस्ती जो मासूम लोग होते हैं उनके साथ, हाँ आपने फलना लोन लिया है ना, हाँ चुकाइए एक बार। अब वो लोग सोचते हैं क्या भाई बात को बढ़ाना, वो लोग सोचते हैं चलो भाई कम बेस में सेटल कर दें। वो बोलता है कि भाई आप एक काम करिए, 10,000 था ना आपका, 8,000 दीजिए, 9,000 दीजिए, सेटल हम कर देंगे। वो बंदा किसी तरह से कर्जा ऋण करके अपना ले लेता है, उसको सेटल कर देता है, पता चलता है वो पेमेंट करता ही नहीं है, उसको स्लिप के नाम पे कुछ भी थमा देता है, लो मैं जाके ऑफिस में क्लियर कर दूँगा। ऐसा भी केस है भाई। तो आप बताओ कहाँ से धनी सही कंपनी है। यही बात मैंने अपने दोस्त को भी कही मैंने साफ साफ कहा कि अगर तेरे घर पे कोई आता है तो मेरे को बोलना, कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये सब सीधी बात है भाई, तुम खुद चोर हो, वहाँ जाओगे कोर्ट जाओगे, तुम खुद फंसोगे। तुम पे एक सही बंदा अगर मुकदमा ठोक दिया ना, तो भाई समझ रहे हो ना, 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ का मुकदमा, हरासमेंट केस अगर ठोक दिया तो धनी वालों, धमकाने का केस, हरासमेंट केस, हर केस तुम्हारे पास है, हर केस तुम्हारे अपोजिट में जा रहा है। भाई मेरी मानना है कि पहली बात तो है कि आप कोशिश करो कि धनी जैसे एप्लीकेशन से लोन ना लें। दूसरी बात है अगर आपको लेना भी पड़ जाए, भाई इमरजेंसी की बात है, चलो होता है कि 1-2 मिनट में लोन दे देता है, ऐसे लोग सोचता है ले ले, चलो ले भी लो, कोशिश करो कि पेमेंट कर दो टाइम पर। अगर टाइम पर पेमेंट करने के इच्छुक हो तो लो, वरना अगर आपका सिविल स्कोर ख़राब करना है तो कोई बात नहीं, तब तो भाई आप लोन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। सिविल स्कोर तो वैसे भी ख़राब करेगा आपका, 2 दिन भी लेट हो जाएगा सिविल स्कोर ये ख़राब कर देगा धनी वाला, पक्का गारंटी के साथ। इसलिए भाई सबसे बड़ी बात है कि धनी जैसे कंपनी से लोन ना लो, सबसे बड़ी बात है। और अगर आपको इमरजेंसी में कुछ ज़रूरत पड़ जाता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। आपका जैसे फिज़िकल ब्रांच है, फिज़िकल बैंक है, तो आप फिज़िकल बैंक में जाके आप
अगर आपको ज़्यादा रकम की ज़रूरत पड़ती है तो आप फिज़िकल बैंक में जाके करो। उनके पास भी ये अथॉरिटी नहीं होती कि आप कस्टमर को डायरेक्टली फ़ोन करके धमकाओ, हरासमेंट करो, क्योंकि बहुत सारे सुसाइडेड केसेस भी धनी के कारण हुआ है, ये भी आपको न्यूज़ में मिलेगा। तो इसीलिए कभी भी आरबीआई ये नहीं कहती है कि आप किसी कस्टमर को धमकाओ, किसी को हरासमेंट करो, किसी को पागल बनाओ, ये कभी नहीं कहती है। आपको पता होगा ये चीज़ कि फ़िज़िकल बैंक भी जब आपको एक लोन प्रोवाइड करती है, ये लोग तो 1000-2000 का लोन प्रोवाइड करता है, बट फ़िज़िकल बैंक 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ का लोन प्रोवाइड करता है। फ़िज़िकल बैंक को भी नहीं कहती है कि आप किसी को परेशान करो, उनको भी कहा जाता है कि आप कस्टमर से हम्बली बात करो, रिक्वेस्ट करो, उनकी कुछ प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम शेयर करते हो तो उन्हें और टाइम दो, ठीक है। और अगर कस्टमर आपका जो आपका अमाउंट है और ब्याज है वो दे दे, तो आप लेट फ़ाइन कोशिश करो कि ना ले, छोड़ दो, क्योंकि लेट फ़ाइन लेने का कहीं भी आरबीआई ये नहीं कहती है। अगर कस्टमर का इच्छा है लेट फ़ाइन देने का तो वो दे सकता है, कोई इशू नहीं है, बट कहीं भी ये नहीं कहती है आरबीआई कि आप लेट फ़ाइन के लिए भी उसे परेशान करो। परेशान करने के लिए, हरासमेंट करने के लिए तो आरबीआई कभी कहती ही नहीं है। साल, 2 साल, 4 साल भी आप लेट देते हो, नहीं दे पाते हो, 2 साल, 1 साल, बैंक वेट करती है, फिर आपको नोटिस भेजेगी, बैंक भेजेगी, कोर्ट नहीं, पहले बैंक भेजती है। जब देखता है कि आप बैंक को भी आप नहीं मान रहे, या फिर कोई आदमी भेज दे, कोई बंदा भेज दे बैंक का, वो बात नहीं है, कुछ भी हो सकता है। चलो कोई बंदा ही आ गया, चलो फलना का जाके आप देख लो क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हो रहा। अगर आप उन्हें बता देते हो कि हमको 1-2 महीना समय और दीजिए, तो वो आराम से रुक जाते हैं। उसके बाद भी अगर नहीं भरोगे तो फिर कोर्ट में आपको, आपके खिलाफ़ वो तो फाइल करेगा, फिर कोर्ट केस को आगे बढ़ाएगा, फिर कोर्ट भी आपको टाइम देती है कि आप सेटलमेंट कर लो। फिर भी नहीं करते हो तो फिर कोर्ट आपको बोलेगी कि आपको कितना टाइम चाहिए। अगर आप फिर भी नहीं कर पाते हो तो फिर तब जाके फिर आगे का प्रक्रिया जो कोर्ट के द्वारा होता है तब करा जाता है। तो इसीलिए भाई बहुत लंबा प्रोसेस होता है। ये लोग का क्या होता है, ऑनलाइन वालों का, धनी जैसा, आज दिए 1 महीना हुआ भी नहीं कि आपको गाली गलौज देना शुरू कर देगा। एक्चुअल में इनका जो मेंटेलिटी होता है वो लोन देने का नहीं होता है, इनका मेंटेलिटी होता है सिर्फ लूटना। किस तरह से कस्टमर का डॉक्यूमेंट्स को लेके मात्र मामूली सा रकम 1000, 2000, 5000, 10000 दे के उसको मेंटलिटी टॉर्चर किया जाता है, उसको उसके साथ हरासमेंट किया जाता है, उसको पागल बनाया जाता है, बेवकूफ़ बनाया जाता है, उसको गाली दी जाती है। इसीलिए भाई डरने की ज़रूरत नहीं है, धनी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। कोई भी बंदा ये सब जो जितने भी बात होती है जेल गया, ये गया, भाई कोई भी आपको पता होगा कि ये बड़ा बैंक, ये सब तो चिंदी चोर है धनी वाला, ये सब की तो औकात ही नहीं है। जो बड़ा बैंक होता है, HDFC, ICICI, SBI, ये भी आपको जेल नहीं भेजा सकते हैं। हाँ, जेल आप कब जाओगे, जबकि आपका जो संपत्ति है, चूँकि बैंक तो लोन देगी तो वो बिना गारंटी का तो लोन देती नहीं है। जब भी आपके पास सोना है या प्रॉपर्टी है तभी तो लोन देती है। तो जेल आपको कहीं से भी नहीं भेजा सकती, वो सीधा आपके संपत्ति को सीज कर लेगा। तो ये सब जो चुतियापा करता है कि भाई ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, धनी खुद चोर है, और एक खुद चोर किसी भी बंदे को कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने अपने दोस्त को भी समझाया, और मैं आप लोग को से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर कुछ ऐसा मैसेज आए, कॉल आए, ईमेल आए, इग्नोर करिए। ज़्यादा कॉल करके परेशान करें, नंबर को ऑफ़ कीजिए, साफ साफ उसको एक लफ्ज़ में यही कर दिए, एजेंट को मेरे घर पे भेज दें। एजेंट अगर आपके घर पे आए, उससे आप गाली गलौज मारपीट ना करें, सीधा बोले चल तू मेरे साथ कोर्ट। अगर आपको गाली गलौज कर रहा है एजेंट, कोई दिक्कत नहीं, घर में घुसा के धो दे, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर केस भी कर दे। मैं आपको बताता हूँ, फिर केस भी कर दे, चूँकि वो आपके घर में आके धमकी दे के या गाली गलौज करके नहीं जा सकता है, समझ गए ना। इसीलिए मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, अगर एजेंट हम्बली बात करे तो उससे हम्बली बात करो, उससे रिक्वेस्ट करो कि चलिए आप मेरे साथ कोर्ट चलिए, वहीं पे जो प्रक्रिया है हम लोग कर लेंगे। अगर गाली गलौज करे एजेंट, धो दो घर के अंदर घुसा के, ऊपर से केस भी कर दो, फिर दोबारा उसका हिम्मत नहीं होगा। तो दोस्तों, मेरा मंशा सिर्फ आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने का था कि ये सबसे डरे मत। बहुत ज़्यादा आपका सिविल स्कोर इम्पैक्ट करेगा, सिविल स्कोर पे इफ़ेक्ट कर देगा, मैं मानता हूँ। ऐसे भी जब 1-2 दिन लेट भी हो जाएगा तब भी आपका सिविल स्कोर गिरा ही देगा। तो जाहिर सी बात है,
जब भी लोन ले थोड़ा सा सोच समझ के ले, और धनी जैसे एप्लीकेशन से लोन ना ही ले। और अगर लोन ले लिए और पैसा नहीं है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आराम से मोबाइल नंबर ऑफ़ कीजिए, घर पे आता है, जो मैंने प्रक्रिया बताया अभी थोड़ा देर पहले वही फॉलो करें। और इस सब मामलों में कोर्ट कचहरी कुछ नहीं करती है, क्योंकि ये लोग खुद चोर हैं, कोर्ट सब जानती है। और आप अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है तो आप ट्रेंड चल रहा है ये लोग का, आप ट्विटर देख लीजिए, आप यूट्यूब देख लीजिए, तो आप लोग को पता चलेगा कि धनी कितना सही है और कितना गलत है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको सिविल स्कोर अगर आपका कुछ गिर गया है, कम हो गया है, लो हो गया है, तो आप सिविल स्कोर को कैसे सही कर सकते हो बहुत ही कम अमाउंट में। तो सिविल स्कोर भी सही होता है भाई, ऐसा मत सोचो कि सिविल स्कोर एक बार गिर गया तो ज़िंदगी भर सही नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉब्लम सबके साथ होती है, और ऐसे भी छोटा मोटा जो लोन कंपनी है वो जल्दी ही सिविल स्कोर इम्पैक्ट कर देता है, इसीलिए सिविल स्कोर भी ठीक होता है। वो भी मैं अगली वीडियो में बताऊँगा, तो मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करिए। चलता हूँ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।